अभिभावक हैं, तो अगर हम लोग विपक्ष की जो चट्टान की तरह भाजपा खड़े हैं और फर्जी पीडीए की हवा निकाल दी दिल्ली में, तो कुछ छोटे भैया जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट नेता हैं और वो भाजपा ही हवा निकालने लगेंगे, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि यही 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 छोटे भैया कांग्रेस सपा बसपा का डुबाया नहीं है, तो वही यहाँ नहीं है डुबाने के लिए आ गया, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, इतना बताना पड़ेगा। ये और कुछ आजकल बड़ी ट्रेंडिंग हो रही है, मोदी की मां को गाली दी जा रही है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो साम्राज्य का धरती है, आत्मा परमात्माओं की धरती है, यहाँ है मर्यादित टिप्पणी ठीक नहीं है। और मोदी की माँ से कोई जो राजनीति में नहीं है, जिनसे इनका दूर का रिश्ता नहीं है, और उन्होंने एक लाल पैदा कर दिया जो कमाल कर दिया देश में, कि अर्थव्यवस्था जो डूब रहा था उसे तीसरे नंबर पर ला दिया, और दुनिया में भारत की पहचान आत्मनिर्भर सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बना दिया, और उनकी मां को गाली दिया जाए तो ये उचित नहीं है। हमको लगता है हाँ, निश्चित रूप से अभी तो शुरुआत है। अगर इसी तरीके से टिप्पणी करती रही विपक्ष, उन्हें 67 साल मिला था। ये विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ये ऐसी राजनीति करें। इनको रोजगार की आवाज़ उठानी चाहिए, जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, शिक्षा की आवाज़ उठानी चाहिए, गरीबों के हक की आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मोदी लड़ते लड़ते थक गए, जब तो चले गए आयोग से लड़ने, उनसे लड़ने थक गए। तो पहले तो एक लेबिल था, ये सब धोखेबाज लोग हैं, अब एक लेबिल लगा दिया कि गालीबाज भी लोग हैं। तो धोखेबाज के साथ साथ एक गालीबाज के भी लेबिल लग गए, दो लेबिल लेके घूमेंगे। उसका जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। रामचरित मानस को लेकर पिछले दिनों काफी टिप्पणियां की थी, और अब जो उनको मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, हर धर्म में अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया संविधान में, लेकिन संविधान में किसी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया है। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप दूसरे धर्म को टिप्पणी करके अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके किसी को इरिटेट करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, ये संविधान के कानून में है, तो आपको दूसरे धर्म में आना पड़ेगा। हमको लगता है कि अपने जिस धर्म में अगर है, उस धर्म का प्रचार करना चाहिए, और शायद उस धर्म में कोई कटता नहीं है। अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं तो बुद्ध जो है वो युद्ध नहीं चाहते थे। बुद्ध अशुद्ध लोगों को शुद्ध करने के लिए, जो अशुद्ध हो या अशुद्ध लोगों की सोच उसे शुद्ध करने के लिए बुद्ध आए थे, और कुछ ऐसे कटुता पैदा करने के लिए नहीं आए, एकता पैदा करने के। इसी 84 देशों में बौद्ध हैं, वो एक करने के लिए आए। बिना एक किए पंडित दीनदयाल की उस सोच को नहीं पूरा किया जा सकता। बिना एक किए अम्बेडकर के उस जो सामाजिक न्याय के जो है बात नहीं की जा सकती। बिना एक किए कांशी राम के उस सोच को नहीं लाया जा सकता। बिना एक किए जो राम मनोहर लोहिया है, उनकी भी वो परिकल्पना नहीं की सकती। एकता के लिए लोगों को आवाज और लोगों को संदेश या कोई भी भाषा बोला जाए तो एकता की बात।